हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है पादपों में श्वसन, इस चैप्टर के आगे की टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अवायु श्वसन व वायु श्वसन में क्या अंतर होते हैं, जिसको हम कहते हैं अनाक्षिक श्वसन और ऑक्सी श्वसन क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके 11th एग्जाम में ये दोनों टॉपिक इसमें विशिष्ट डिफरेंस पूछे जाते हैं कि ऑक्सीसेशन या अनऑक्सीसेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाए, फिर हम लोग क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। और इस चैप्टर की जो पहली क्लासेस भी बच्चे ने नहीं देखा होगा, आप सभी लोग देख लेना। ओके, और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत या परेशानी जो भी आपको महसूस होती है कि नहीं, आपको किसी भी टॉपिक में विशेष प्रकार की दिक्कत है, तो आप कमेंट में, यहाँ पे लाइव चैट में नहीं, आप कमेंट में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का टॉपिक है ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं अनॉक्सी श्वसन की। अनॉक्सी श्वसन की। अब ये अनॉक्सी श्वसन क्या है? अनाक्षी श्वसन को ही हम क्या बोलते हैं? अवायु, अवायवीय श्वसन। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि वह क्रिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, एब्सेंस का मतलब कि अनुपस्थिति में, है ना, वह क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अनॉक्सी श्वसन। तो क्या लिखोगे? यह श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अवायु श्वसन में बच्चे हम क्या लिखेंगे कि यह श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। यानी कि जो श्वसन क्रिया में हम देखते हैं कि श्वसन की क्रिया में, मैंने आपको पिछली क्लास में, यानी कि इस चैप्टर की जो पहली क्लास हुई थी, मैंने आपको वहां पे बताया था कि कई सारी मेथड होती है ना, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, एटीएस, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक चलती है। ठीक है, तो हम अवायु श्वसन में क्या लिखेंगे कि यह श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी कि जो हम भोजन खाएं, मैंने क्या बोला भाई? श्वसन का मतलब है, श्वसन का मतलब है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का श्वसन वह जैविक क्रिया है। पिछली क्लास में हमने श्वसन की डिफिनेशन में बोला था कि जो हमारी श्वसन है वह जैविक क्रिया है जिसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो मेथड है, जो विधि है, इसी विधि को हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। ओके, तो अनाक्षी श्वसन में क्या लिखेंगे कि यह श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। क्या? यह यह श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ठीक है, यह श्वसन प्रक्रिया का क्या है? प्रथम चरण है। यानी जो रिस्पिरेशन है, श्वसन की, जो प्लांट में श्वसन की क्रिया हो रही है, इस पौधे में श्वसन की क्रिया का क्या है? प्रथम चरण, यानी कि पहला चरण होता है। क्या होगा? प्रथम चरण, जिसको हम कहते हैं पहला चरण होता है। ठीक है, क्या लिखोगे? जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत
अंतर्गत ग्लूकोज का ग्लूकोज यानी C6H12O6, तो ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का आंशिक विघटन, आंशिक विघटन या विखंडन है ना, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की ठीक है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया के द्वारा एक अणु, ठीक है, एक अणु यानी ग्लूकोज से दो अणु पायरुवेट का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, अनुपस्थिति में होता है, जिसमें जिसमें ग्लूकोज की ग्लूकोज ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से ठीक है, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से, ठीक है, इस क्रिया द्वारा एक अणु यानी कि ग्लूकोज से दो अणु पायरुवेट का निर्माण होता है, ठीक है, एक अणु से पायरुवेट के दो अणु का निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या लिखोगे, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य ठीक है, कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य का मतलब क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य का क्या मतलब होगा कि ये जो विधि हो रही है ना, ये जो मेथड हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, कोशिका द्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये विधि क्या हो रही है, संपन्न हो रही है, ठीक है। तो इसे तो हम कहते हैं अनाक्षी श्वसन, क्या बोलेंगे, अनाक्षी श्वसन, ठीक है। देखो, इससे हम क्या कहते हैं, किण्वन के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो हमारी विधि है, इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं, इस विधि को हम किण्वन के नाम से भी जानते हैं। देखो, किण्वन में होता क्या है कि आपने सुना होगा कि इष्ट कोशिकाओं से स्रावित एंजाइम, इष्ट कोशिकाओं से स्रावित जाइमेज एंजाइम, ठीक है, क्या, इष्ट कोशिकाओं से स्रावित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथिल एल्कोहल में बदल देती है, ठीक है। इष्ट कोशिकाओं में
से स्रावित जाइमेज एंजाइम, क्योंकि आपसे किण्वन पूछा जाता है तो किण्वन की डिफिनेशन लिख लो। क्या लिखोगे बेटा? किण्वन, इसको हम किण्वन भी कहते हैं, इसी विधि को। तो किण्वन, इस किण्वन को हम कहते क्या है? तो क्या लिखेंगे कि इष्ट कोशिकाओं से ठीक है, इष्ट कोशिकाओं से स्रावित जाइमेज जाइमेज एंजाइम। तो इष्ट कोशिकाओं से स्रावित जाइमेज एंजाइम किसको? ग्लूकोज को। ठीक है, किसको? जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को, ग्लूकोज को, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल एवं CO2 में, एवं किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, बदल देता है, किण्वन कहलाता है। ठीक है, इष्ट कोशिकाओं से स्रावित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल एवं किसमें? CO2 में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कि जो पूरी मेथड है ये क्या है? किण्वन की है। किसकी है भाई? पूरी मेथड किसकी हो जाती है? किण्वन की। और किण्वन के निम्न प्रकार होती हैं, है ना। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जो किण्वन की विधि है, ये जो किण्वन हो रहा है, ये किण्वन की विधि किन किन प्रकारों में, किन किन विधियों में होती है। ठीक है, ये जो किण्वन का मेथड है किन किन प्रकार में, किन किन विधियों में होता है। तो किण्वन निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एल्कोहलिक किण्वन, लैक्टिक अम्ल किण्वन, हेट्रोलैटिक अम्ल किण्वन, ब्यूटारिक अम्ल किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन। तो आप लिखोगे क्या? अगली हेडिंग, टाइप्स ऑफ किण्वन। क्या? किण्वन के प्रकार। किण्वन के प्रकार। अब ये किण्वन के प्रकार क्या है? ठीक है, अब हम किण्वन के प्रकार की बात करें। ठीक है, तो किण्वन के बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं, जैसे एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी विधि है यहाँ पे। देखो, पहला जो किण्वन के प्रकार में है, पहली जो विधि आ रही है किसमें? किण्वन के प्रकार में, वो होती है क्या? एल्कोहली किण्वन। क्या होती है? एल्कोहली किण्वन। क्या? एल्कोहली एल्कोहली किण्वन। अब इस एल्कोहली किण्वन में क्या होता है? ये जो एल्कोहली किण्वन है, इस किण्वन में, इस किण्वन की विधि में क्या होता है? तो इनमें बेटा होता क्या है कि इनमें एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
इसमें अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी टाइप्स जो किण्वन कई मेथड से होता है, कई प्रकार से। तो अल्कोहली किण्वन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, ये जो अल्कोहली किण्वन है इसके अंतर्गत क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड व अल्कोहल का निर्माण या बनता है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या होगा, CO2, CO2 व अल्कोहल, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहली किण्वन में अल्कोहल बनता है, साथ साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। दूसरा क्या है, लैक्टिक अम्ल किण्वन। दूसरी विधि आती है, दूसरी को हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किण्वन। अब ये लैक्टिक अम्ल किण्वन में क्या होता है, इनमें पार्विक अम्ल और कुछ जीवाणु तथा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इनमें पार्विक अम्ल कुछ जीवाणु के द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, क्या होगा, इनमें जो पार्विक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल किण्वन में पार्विक जो अम्ल होगा ये बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया के द्वारा ये लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है, और इस विधि को हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल किण्वन। तो थोड़ा सा आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, पार्विक अम्ल या पार्विक एसिड, ठीक है, एसिड बैक्टीरिया द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, बदल जाता है। क्या होगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, ये लैक्टिक से एसिड में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी कि ये चेंज हो जाते हैं। इसके बाद आता है हेट्रोलैक्टिक अम्ल किण्वन। अगली टॉपिक क्या आती है, हेट्रोलैक्टिक अम्ल किण्वन। क्या आता है, हेट्रोलैक्टिक लैक्टिक अम्ल किण्वन। अब इस विधि में क्या होता है, ये जो हेट्रोलैक्टिक अम्ल किण्वन है इनमें क्या होता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल के साथ अल्कोहल भी बनता है। इनमें हम क्या लिखेंगे कि इसमें लैक्टिक अम्ल के साथ अल्कोहल भी बनता है, यानी कि इसमें हम लिखेंगे क्या, लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहल। बनता है, ठीक है, यानी कि लैक्टिक अम्ल किण्वन में है ना, हेट्रोलैक्टिक अम्ल किण्वन में क्या हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड और साथ साथ अल्कोहल भी बनता है। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड के साथ साथ अल्कोहल का भी फॉर्मेशन होगा। किसका, अल्कोहल का भी निर्माण होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है ब्यूटारिक अम्ल किण्वन। तो इसमें जीवाणु द्वारा ब्यूटारिक अम्ल बनता है। क्या आता है, अगला जो किण्वन का प्रकार है वो क्या है, ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल किण्वन। ब्यूटारिक अम्ल किण्वन।
अब ब्यूटारिक अम्ल किण्वन में क्या होगा, इनमें क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया द्वारा, क्या लिखोगे, जीवाणु द्वारा, ठीक है, जीवाणु द्वारा ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक ब्यूटारिक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है। किसमें, ब्यूटारिक अम्ल किण्वन में क्या होगा, बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा ब्यूटारिक अम्ल बनता है। और अगला लास्ट है एसिटिक अम्ल किण्वन। लास्ट क्या है, एसिटिक अम्ल किण्वन। क्या है, एसिटिक एसिटिक अम्ल किण्वन। अब ये एसिटिक अम्ल किण्वन क्या है, किसको हम कहते हैं, एसिटिक अम्ल किण्वन। इनमें क्या है कि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में एजीबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा सिरका बनाने की क्रिया है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिरका बनाने की क्रिया, यानी एसिटिक अम्ल किण्वन में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सिरका बनाने की विधि। क्या, सिरका बनाने की सॉरी बनाने की विधि। ठीक है, तो फटाफट सही बच्चे इसको नोट करो, फटाफट सारे बच्चे नोट करो, जल्दी जल्दी सभी बच्चे जल्दी जल्दी नोट करो, फिर एक एक बार मैं समझाती हूँ, फिर इसके बाद हम चलेंगे ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, हो गया सभी का, हो गया। देखो हमने क्या देखा अब तक, वापस एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हमने किण्वन में क्या देखा, किण्वन से पहले अनाक्षिक श्वसन की बात करते हैं। अनाक्षिक श्वसन की विधि में हमने क्या बात की कि यह श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, यानी कि जो रिस्पिरेशन हो रहा है ना, प्लांट रिस्पिरेशन, तो प्लांट में रिस्पिरेशन का ये जो अनाक्षिक श्वसन का प्रथम चरण होता है, क्योंकि श्वसन में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। ठीक है, तो यह श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुवेट के दो अणु का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यानी कि जो ये एरोबिक रिस्पिरेशन है, ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो क्रिया है, ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, आगे हमने क्या देखा, किण्वन यानी इष्ट, तो इष्ट कोशिकाओं से स्रावित जाइमीज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, किण्वन कहलाता है। क्या, इष्ट कोशिकाओं से स्रावित जो जाइमीज एंजाइम होता है, ये ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं किण्वन कहते हैं। और ये जो किण्वन के प्रकार होते हैं निम्न प्रकार से होते हैं। कुछ होता है अल्कोहलिक किण्वन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है लैक्टिक अम्ल किण्वन, इसमें पैरविक एसिड का बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। यानी कि जो पैरविक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल किण्वन में क्या होगा, जो पैरविक एसिड होगा, पैरविक एसिड होगा, वो बाई बैक्टीरिया के द्वारा ये लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोलैक्टिक अम्ल में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड अल्कोहल बनता है, यानी इस विधि में लैक्टिक अम्ल भी बनता है, साथ साथ अल्कोहल का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है आगे हमने क्या देखा, ब्यूटारिक अम्ल किण्वन, इसमें जीवाणु के द्वारा ब्यूटारिक अम्ल बनता है। इनमें क्या होगा, बाई बैक्टीरिया के द्वारा क्या बनता है, ब्यूटारिक अम्ल बनता है। और लास्ट हमने क्या देखा, एसिटिक अम्ल किण्वन। एसिटिक अम्ल किण्वन में क्या होता है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में एजीबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु, कौन सा, एजीबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु के द्वारा सिरका बनाने की क्रिया होती है। यानी कि एसिटिक अम्ल किण्वन में जो सिरका बनता है, ये एजीबैक्टर जीवाणु के द्वारा ये सिरका बनाने की पूरी प्रोसेस है।
क्या है, सिरका बनाने की ये पूरी मेथड यहाँ पे यानी कि पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, समझ गए, सभी बच्चे समझ गए। ओके, अब हम बात करते हैं जो आगे हमारी टॉपिक है वो है वायु श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो हमने देखा बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सी मेथड होती है, किस प्रकार की विधि होती है, इस टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग क्या डालोगे सभी बच्चे हेडिंग डालोगे वायु श्वसन यानी कि ये जो विधि होगी ना, ये जो विधि क्या होगी, ये विधि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। ये जो विधि होगी क्या होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या लिखोगे, वायु श्वसन में, वायवीय श्वसन में प्रथम चरण में बना पायरुवेट पुड़। ठीक है, बना पायरुवेट पुड़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वायवीय श्वसन में प्रथम चरण में बना पायरुवेट पुड़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, क्या बने बोलोगे, वायु श्वसन में। वायवीय श्वसन में ठीक है, वायवीय श्वसन में प्रथम चरण में बना पायरुवेट। ठीक है, क्या प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण रूप से पूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में ठीक है, O2 की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाएगा भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो वायु श्वसन में प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ओके, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया में 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु का विखंडन होता है, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनते हैं। आगे क्या लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले पायरुवेट अम्ल का विखंडन होता है। पायरुवेट का
विखंडन होता है। ठीक है, क्या होता है? विखंडन होता है, जिससे जिससे तीन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? तीन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण का निर्माण निर्माण होता है। क्या होगा? किसका फॉर्मेशन होगा? तीन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ H2O तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है, इसके साथ साथ H2O एवं रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन। क्या? वायुवी श्वसन और अवायुवी श्वसन या ऑक्सी श्वसन एवं अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बात की भाई कि वायु श्वसन में प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तीन कार्बन वाले पायरुवेट का विखंडन होता है, जिससे तीन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके साथ साथ H2O एवं रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसके साथ साथ क्या होगा? H2O का फॉर्मेशन होगा, साथ साथ रासायनिक ऊर्जा भी क्या होती है? मुक्त होती है। तो ये होते हैं आपके अनाक्षी और अनाक्षी श्वसन में डिफरेंस होते हैं। किसे हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन और किसे हम कहते हैं अनाक्षी श्वसन। ठीक है, तो आई होप कि सभी बच्चे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक टॉपिक आपके एग्जाम में पूछता है, वो क्या पूछता है कि ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में अंतर। क्या? ऑक्सी एवं अनाक्षी श्वसन में अंतर। तो हम आज के क्लास के लास्ट टॉपिक को कर लेते हैं, ऑक्सी एवं अनाक्षी श्वसन में अंतर की बात। अनाक्षी श्वसन, ध्यान देना, इसको ही अवायु वायु कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है ऑक्सी श्वसन। इस चीज का ध्यान देना आप कि चीज एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, बात क्या है? एक ही हो रही है। इस चीज का आपने ध्यान देना है। अब ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ऑक्सी श्वसन में आप क्या लिखोगे कि इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यकता नहीं होती और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या लिखेंगे? अनाक्षी श्वसन में इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहली पॉइंट क्या लिखोगे? इसके लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? इसके लिए O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अनाक्षी में क्या लिखोगे? इसके लिए ऑक्सीजन की O2 की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक ऐसी क्रिया है जिसको करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए।
और एक ऐसी विधि है जिस विधि को करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सी में क्या लिखोगे, अनॉक्सी में इसमें श्वसनीय पदार्थ ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड व इथाइल अल्कोहल देती है। ठीक है, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे कि इनमें 2 एटीपी की आवश्यकता है। आगे इनमें 2 एटीपी की आवश्यकता होती है। इनमें क्या है, 2 एटीपी की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन श्वसन में क्या लिखोगे, इनमें 38 एटीपी की आवश्यकता होती है। कितनी, 38, यानी कि 38 एटीपी की आवश्यकता होती है। तो 38 एटीपी की आवश्यकता किसको होती है, ऑक्सीजन में, और अनाक्सी में कितनी, 2 एटीपी की आवश्यकता होती है। आगे क्या लिखोगे, आगे इनमें डिफरेंस में लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस में लिखोगे कि ऑक्सीकरण का प्रथम चरण, ठीक है, यह कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, यह कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। ठीक है, और इनमें क्या लिखोगे, यह, ठीक है, यह क्या लिखोगे, यह कोशिका द्रव्य, ठीक है, यह प्रथम चरण ग्लाइकोलिसिस यानी कोशिका द्रव्य और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, यह माइटोकॉन्ड्रिया एवं कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। क्या होगा, संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगी, इनमें हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इनमें हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, इनमें हानिकारक पदार्थ नहीं बनते हैं। तो ये होते हैं आपके ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में डिफरेंस। क्या होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर होते हैं। क्या हमने डिस्कस किया कि ऑक्सी श्वसन में क्या हो रहा है कि इसके लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अनाक्सी श्वसन को करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये अनाक्सी श्वसन की जो विधि है, इस विधि को करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और ऑक्सी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और इनमें 2 एटीपी की जरूरत है। अनाक्षी श्वसन की जब क्रिया होती है, इसमें सिर्फ 2 एटीपी ही खर्च होता है, क्योंकि हमने क्या देखा कि इनमें ग्लूकोज का जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वो इनमें आंशिक विखंडन हो रहा है, यानी कि पायरुवेट में, यानी 3 कार्बन में चेंज हो रहा है। तो इनमें कम एटीपी की जरूरत है। ऑक्सीजन में अपूरी तरीके से पाचन हो जा रहा है ना, 3 कार्बन से 3 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो क्या होगा, इनमें 38 एटीपी की जरूरत होती है। ठीक है, और ये अनाक्सी श्वसन की जो विधि है, ये साइटोप्लाज्म में यानी कि सेल की कोशिका द्रव्य में होती है, और ये ऑक्सीजन की क्रिया दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म में भी
और सेल के माइटोकांड्रिया में भी, साइटोप्लाज्म में भी और सेल के माइटोकांड्रिया में भी संपन्न होती है। ठीक है, इनमें हानिकारक पदार्थ बनते हैं, यानी कि अनाक्षी श्वसन में क्या होगा, जो अंतिम उत्पाद होगा उस अंतिम उत्पाद भी हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, लेकिन ऑक्सी श्वसन में किसी प्रकार का हानिकारक पदार्थ नहीं बनता। ओके, क्लियर? तो आई होप कि सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी बच्चे को टॉपिक समझ में आ गई होगी। तो बस आज की क्लास हमारी यही पे एंड होती है इसी के साथ, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके पूछे जाती है आपके 11th में कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में डिफरेंस क्या होते हैं, और कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं श्वसन और दहन में भी डिफरेंस क्या होते हैं। ध्यान देना, श्वसन और दहन में अंतर होते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग थोड़ा आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि श्वसन और दहन क्या होता है, और इस टॉपिक के विशेष डिफरेंस को भी याद रखेंगे। तो आगे की टॉपिक के लिए हमारी जो टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, तो आप सभी बच्चे ग्लाइकोलिसिस को प्रिपेयर करके आना, तैयार करके आना आगे की क्लास के लिए। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ग्लाइकोलिसिस के टॉपिक के साथ साथ। तब तक सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।